दोस्तों रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एमआरएफ, न जाने कितने सारे स्टॉक्स। आज देख के कैसा लगता है कि काश हमने 10 से 20 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट्स करी होती तो आज हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो हमने अगर 1,000 रुपए भी डाले होते तो वो आज करोड़ों हो जाते। इसे बोलते हैं कि जब ये स्टॉक्स पेनी था तब आपने इन्वेस्ट किया और अब ये स्टॉक जो है वो मल्टी बैगर बन चुका है। बट कैसे फाइंड आउट करें ऐसे पेनी स्टॉक्स जो कि मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल रखते हो? किस प्राइस पे बाय करना चाहिए? फंडामेंटल्स में क्या क्या चीज देखनी चाहिए? और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट। कितना रिस्क लेके मेरे कैपिटल का और कितनी क्वांटिटी के साथ बाय करना चाहिए? आज के इस इंटरेस्टिंग पेनी स्टॉक मास्टर क्लास में हम ये सारी चीजों को इन डिटेल सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। मैं आपको स्कैनर शेयर करने वाला हूं, राइट, पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर शेयर करने वाला हूं, एंड एक लास्ट में प्रो टिप भी आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि मैं जिस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाला हूं वो भी आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमें screener.in की वेबसाइट के ऊपर आना है, स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट न्यू स्कैन में जाना है और मेरा जो बनाया हुआ स्कैनर है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड रन दिस क्वेरी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम ये करते हैं हमारे पास कुछ 7 स्टॉक्स आ जाते हैं। अब हम स्कैनर का लॉजिक समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया है कि जो भी करंट प्राइस है वो 10 से ज्यादा होनी चाहिए और 100 से कम होनी चाहिए। ये हमारी पेनी स्टॉक के लिए एक डेफिनेशन है। प्राइस इज टू बुक वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 0.5 होना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा होनी चाहिए। ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ जो है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ग्रेटर देन 50 होना चाहिए। तो ये सारे फंडामेंटल्स जो हैं वो ये सारी कंपनी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है और इसी की वजह से हमारे पास ये 7 स्टॉक्स जो है वो आ गए हैं। अब इस पे से भी मैंने ये 7 स्टॉक्स के डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस ऑलरेडी कर लिए हैं और इस पे से जो भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं उसी का आज मैं फंडामेंटल एनालिसिस आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले नंबर पे जो स्टॉक्स है दैट इज आदिनाथ एक्सिम, राइट। इसके फंडामेंटल्स मैंने ऑलरेडी स्टडी किए हैं वीडियो बनाने से पहले। तो यहां पे देखते हैं स्टॉक की जो मार्केट कैप है वो 18.4 करोड़ की है। स्टॉक का पीई जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है इंडस्ट्री पीई के मुकाबले। बट एक चीज जो सबसे ज्यादा अच्छी है, स्टॉक की करंट प्राइस 42.6 है, जिसके सामने कंपनी की बुक वैल्यू जो है वो 48.2 है। अब बुक वैल्यू का सिंपल मतलब क्या है कि अगर मैं आज कंपनी के सारे एसेट्स को बेच दूं, सारे खर्चे को दे दूं, उसके बाद मुझे जो है वो पर शेयर, अगर मेरे पास कंपनी का एक शेयर है जो कि मैंने 42 रुपीज में लिया है, तो वो शेयर की वैल्यू 48 रुपीज है। आज के दिन अगर कंपनी बैंकरप्ट भी हो जाती है तो भी। अब यहां पे कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं। ये कंपनी जो है वो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर की कंपनी है, यहां पे आप देख सकते हो। एंड अब कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आ जाते हैं। यहां पे आप देख सकते हो 2019 में पिछले 5 साल के फंडामेंटल्स देखेंगे। 2019 में 0.65, इट मींस ये सारे नंबर्स करोड़ एंड लाखों में है। तो 65 लाख रुपीस की सेल थी, उसके बाद 68 लाख रुपीस की हुई 2020 में, 88 लाख, 97 लाख, 1 करोड़ एंड 1.03 करोड़ की सेल्स हुई। अब ये एक अच्छी साइन है कि कंपनी की जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि आज 1 करोड़ कर दिया, नेक्स्ट ईयर सीधा 5 करोड़ हो गए, उसके बाद वापस से 1 करोड़ के ऊपर आ गए। धीरे धीरे कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ रही है। उसके सामने कंपनी के एक्सपेंसेस भी देखोगे तो एक्सपेंसेस भी कुछ इतने ज्यादा नहीं बढ़े जितने सेल्स बढ़ी है। तो एक्सपेंसेस भी कंपनी के स्टैग्नेंट है। अब हम देखते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मतलब यह है कि अगर लेट्स से मैं ये एक चीज को बेच रहा हूं, ये मेरे एयरपोर्ट्स हैं, इसको अगर मैं बेच रहा हूं तो इसकी जो वैल्यू है वो 100 रुपए की है और इस पे जो
पैसे मुझे बच रहे हैं वो है 40 रुपए। तो मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ वो हुआ 40 का। तो यहां पे आप देख सकते हो कि कंपनी अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेच रही है, उसमें कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 71% का हो गया है 2024 में। इट मींस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बड़ा है, राइट। तो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर अस। अब कंपनी के नेट प्रॉफिट की भी अगर बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी यहां पे हमें बदलाव देखने मिले हैं। ईयर ऑन ईयर कंपनीज के नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए हैं। अब कंपनीज के स्टॉक प्राइस एंड सीएजीआर की बात करें तो देखो, एक साल में उसने 111% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर में 20% का, 5 ईयर्स में 32 और 10 ईयर्स में 10% का कंपनी का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। अब यहां पे आप प्रॉफिट ग्रोथ रेट भी देख सकते हो, सेल्स ग्रोथ रेट भी देख सकते हो, दोनों जो है वो पॉजिटिव में है। अब कंपनीज के टेक्निकल के ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं कि कहां पे हमें एंट्री करनी चाहिए। अब सबसे पहले यहां पे देखेंगे कि स्टॉक जो है वो एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न जो है वो बना रहा है, एक कप टाइप की पैटर्न जो है वो यहां पे बन रही है। अब यहां पे हम देखेंगे, एक तो सबसे पहले हम यहां पे ब्रेकआउट की जो लाइन है वो मार्क कर देते हैं कि हमारे लिए ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है। अगर स्टॉक जो है वो इसके ऊपर आ जाता है तो यहां पे मैं एंट्री करने का सोचूंगा। अब ये मेरी एंट्री प्राइस है जिसके साथ मैं अपना स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूं। जो रीसेंट स्विंग लो है हमारा वो होता है लेट्स से 20 का, और जिसपे मैं 1 ईयर का होराइजन लेके चल रहा हूं और जिसपे मोटा मोटी मैं टारगेट रख रहा हूं 140 का। सो यहां पे मैं 23 मतलब 43 के आसपास जो है वो कहीं ना कहीं मैं मेरी एंट्री बनाऊंगा, जिसपे मैं स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूं 20 का। इट मींस मेरा 23 रुपीज का स्टॉप लॉस है और जिसपे मैं 140 रुपीज का टारगेट लेके चल रहा हूं। तो मेरा जो रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो है वो काइंड ऑफ मतलब 1:7 1:10 का है, राइट। और इस पे जो मैं होराइजन लेके चल रहा हूं वो है 1 ईयर का। अब मेरे कैपिटल के हिसाब से मुझे कितनी क्वांटिटी में स्टॉक्स में एंटर करना चाहिए उसको भी देख लेते हैं। अब यहां पे मार्केट फीड की तरफ से एक पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर बना हुआ है। यहां पे सबसे पहले हमें हमारा कैपिटल लिखना है, तो जो कि मेरा कैपिटल है वो है 10 लाख रुपए। मैं 2% का जो है वो रिस्क लेना चाहूंगा पर स्टॉक्स। मेरी एंट्री प्राइस है 43, जो मेरा स्टॉप लॉस है वो है 20। जैसे ही मैं डाल देता हूं तो यहाँ पे मुझे कितनी क्वांटिटी बाय करनी चाहिए ये चीज़ों को आप अवॉइड करना। मुझे 870 क्वांटिटी जो है वो बाय करनी चाहिए, जिसपे मेरा पर ट्रेड में रिस्क होगा दैट इज ओनली एंड ओनली 20,000 रुपीज। तो इस स्टॉक्स में मैं 20,000 रुपीज के रिस्क के साथ जो है वो एंट्री करूंगा, जिसमें मेरा टारगेट होने वाला है 140 का या 150 का। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक्स आ जाता है दैट इज हाइब्रिड फाइनेंशियल्स। हाइब्रिड फाइनेंशियल्स की मार्केट कैप की बात करें तो दैट इज 37.9 करोड़। कंपनी का जो पी है वो 10.2 है, इंडस्ट्री पी जो है वो 24.3 है। मतलब कंपनी जो है वो अपने इंडस्ट्री पी से कम पे ट्रेड कर रही है, दैट इज वेरी गुड साइन। कंपनी की करंट प्राइस देखोगे तो 12.9 है, जिसके सामने बुक वैल्यू जो है वो 14.2 है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड साइन फॉर अस। अब कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर आ जाते हैं, बैलेंस शीट के ऊपर आ जाते हैं। यहां पे आप देख सकते हो पिछले 5 साल का डेटा देखते हैं। 3 करोड़ की सेल, 3.35 करोड़ की सेल्स, 4 करोड़ की सेल्स, अगेन 3.5 करोड़ की सेल्स एंड 2024 में 5 करोड़ की सेल्स। अब देखो सेल्स जो है वो स्टैग्नेंट तो नहीं है बट धीरे 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 करके इंक्रीज हो रही है, तो ये एक हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। उसके सामने कंपनी के खर्चे भी जो हैं वो कुछ मैसिव नहीं इंक्रीज हुए हैं, खर्चे भी कंपनी के धीरे धीरे ही इंक्रीज हो रही है कंपनी की सेल्स ग्रोथ के साथ, वो भी हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। बट एक जो नंबर 1 पॉजिटिव साइन है कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 2023 में 30% का था वो अब इंक्रीज होके हो गया है 44.40% का, दैट इज ऑल्सो गुड साइन। एंड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो गया कि जहां पे 2023 में 3 करोड़ की सेल्स के साथ 2.41 करोड़ का एक्सपेंस था और जिसपे सिर्फ ओनली एंड ओनली 51 लाख रुपीस कंपनी ने नेट प्रॉफिट हुआ, उसके सामने इस साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ वो 1 करोड़ 94 लाख रुपीस का है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के CAGR कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ।
अब इसके टेक्निकल्स के ऊपर आ जाते हैं कि इस स्टॉक्स में हमें कहां पे एंट्री करनी चाहिए। तो ये स्टॉक अभी रिसेंटली ही जो है वो मार्केट में आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हम कहाँ पे एंट्री करेंगे उसको देख लेते हैं। ये मेरी एंट्री प्राइस होने वाली है जिसपे मैं स्टॉप लॉस लेके चलने वाला हूँ। सी 15 रुपीज इज माई एंट्री प्राइस, 14.13, एंड जिसपे मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है 7 रुपीज का, और जिसपे मैं टारगेट लेके चलने वाला हूँ 50 रुपीज का। तो ओनली एंड ओनली 7 रुपए का स्टॉप लॉस लेने वाला हूं और उसके सामने में 50 रुपीज का मेरा टारगेट है। जो मेरा होराइजन है इस स्टॉक्स में दैट इज ऑन 1 ईयर। अब सेम चीज को हमें यहां पे लिखना है कि मेरा जो भी मैं एंट्री प्राइस है वो है 13, राइट। उसके सामने जो मेरा स्टॉप लॉस है दैट इज 7, और मैं रिस्क लेना चाहता हूं 2 रुपए का, 2% का। तो जिसपे मैं स्टॉक्स, कितने स्टॉक्स के साथ मुझे एंट्री करनी चाहिए, दैट इज 3,333 स्टॉक्स। अब हम हमारे थर्ड स्टॉक्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर आ जाते हैं, दैट इज गलडा फाइनेंस। यहां पे आप देख सकते हो 18.5 कंपनी की मार्केट कैप है, स्टॉक पी 10.4 है, इंडस्ट्री पीई जो है वो 24.3 का है, दैट इज ऑल्सो गुड साइन। करंट प्राइस और बुक वैल्यू के बीच में इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट ऊपर ऊपर से कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं। अब कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आ जाते हैं। यहां पे आप देख सकते हो सेल्स जो है वो धीरे 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 करके इंक्रीज हो रही है, उसके सामने कंपनीज के एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, एंड कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो कंपनीज की सेल्स भी बढ़ रही है, एक्सपेंस भी कम हो रहे हैं, और उसके सामने कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी जो है वो बढ़ रहा है। अब नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो भी कंपनी का धीरे धीरे करके आप देख सकते हो। यहां पे 2019 में 63 लाख था, उसके बाद 93 लाख हुआ, उसके बाद 98 लाख हुआ, उसके बाद 1 करोड़ 33 लाख, उसके बाद 1 करोड़ 52 लाख, उसके बाद 1 करोड़ 70 लाख, राइट। तो धीरे 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 कंपनी के फंडामेंटल्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे अगर स्टॉक प्राइस विद सीएजीआर अगर आप देखो तो 1 ईयर में 10% का सीएजीआर था, उसके बाद 15, 42 एंड 17, दैट इज अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर अस। तो अब इसके टेक्निकल्स के ऊपर आ जाते हैं, देखते हैं कि इस स्टॉक्स में कहां से जो है हम एंट्री बना सकते हैं और कितना हमें हमारा स्टॉप लॉस रखना चाहिए। सबसे पहले जो स्टॉक की करंट प्राइस है वो 18 है। हम यहां इसके आसपास जो है वो कहीं पे एंट्री बनाएंगे जिसपे हम जो है वो रीसेंट स्विंग जो है वो एज अ हमारा स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। तो 18 रुपीस के आसपास हम हमारी एंट्री करने वाले हैं। रीसेंट जो स्विंग लो है वो 8, वो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है, और जिसपे हम सिंपल टारगेट रखने वाले हैं इस पे 72 रुपीस का, राइट। तो जितना मैं रिस्क ले रहा हूं उससे मैं 5x 10x जो है वो मेरे टारगेट्स रख रहा हूं, और मैं जो अपना होराइजन है वो भी 1 ईयर का रख रहा हूं। सेम हमें इसमें भी क्या करना है कि यहाँ पे पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर में जाके जिस प्राइस के ऊपर मैं एंट्री कर रहा हूं, तो मेरी एंट्री प्राइस इज 18, राइट। तो मैं यहाँ पे 18 टाइप कर दूंगा, राइट। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 8 है, उसको भी मैं टाइप कर दूंगा। 2% का मैं रिस्क लेने वाला हूं, दैट इज 20,000 रुपीज, एंड 2,000 क्वांटिटी से मुझे एंट्री करनी है। सो अब ये हो गया मेरा रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री एंड एग्जिट एंड सारी चीजें। अब यहां पे आप देखो कि अगर आपके तीनों स्टॉक्स में भी स्टॉप लॉस लग जाते हैं तो आपका ओनली एंड ओनली 6% का जो है यहां पे लॉस होगा। बट आपका अगर एक स्टॉक भी चल गया तो वो आपके सारा रिस्क को जो है वो मैनेज कर देगा। आपके दो जो लॉसेस हुए 40,000 के, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट देके जाएगा, बिकॉज हमने क्या करा है, हमारा जो टारगेट है वो 1:7, 1:8, 1:10 का यहां पे रखा हुआ है, राइट। तो दैट इज एन गुड साइन। अब एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है 3P लैंड होल्डिंग। स्टॉक जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ गया है। स्टॉक के फंडामेंटल्स आपको खुद स्टडी करने हैं, मैंने ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं, राइट। ये आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है कि आपको स्टडी करके कमेंट्स में बताने हैं कि इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं या नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पे हम कहाँ पे एंट्री करेंगे वो भी देख लेते हैं। 70 रुपीज के आसपास जो है वो हम यहाँ पे अपनी एंट्री प्राइस बनाएंगे जिसपे हम अपना जो स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं दैट इज 27, एंड सिंपल टारगेट लेके चल रहे हैं 269 रुपीस का।
सो आई होप आपने पेनी स्टॉक्स का मास्टर क्लास पूरा देखा होगा एंड आपको इसमें से कोई ना कोई स्टॉक्स के फंडामेंटल्स अच्छे लगे हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए एंड इस स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक्स आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। एंड अगर इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो ऑप्शन चेन्स के डिटेल एनालिसिस के ऊपर बनाऊंगा जिसपे मैं बताने वाला हूं कि सिर्फ ऑप्शन चेन से आप प्राइस को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। सो आई होप इस वीडियो में से कुछ ना कुछ चीजें सीखी होगी, कुछ समझा होगा, कुछ मजा आया होगा आप सभी लोगों को। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना बिकॉज इस चैनल के एक एक वीडियो में मैंने ऐसी चीजें शेयर करी है जो कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बना सकती है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे।